जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? हम सब पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की जो समितियां हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज रहती है दोस्तों, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम जो प्रारूप समिति है दोस्तों उसको भी आज हम देखने वाले हैं। तो संविधान सभा की जितनी भी समितियां बनी थी दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो समितियां थी, उस समितियों से दोस्तों हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, यह जो सीरीज चलाई जा रही इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की दोस्तों, आप सब जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की जो दोस्तों सबसे अच्छी बुक मानी जाती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, वहाँ उस बुक्स का दोस्तों एक तरह से यह कहेंगे कि उसका एक क्रक्स है, उसका एक निचोड़ है दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप अगर इस बुक से इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो संविधान सभा की समितियां हैं, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो एग्जाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर उधर की कोई बातें नहीं की जाएगी। आपके कम समय में दोस्तों आपको पूरा एकदम अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप दोस्तों इसके बाद जब दोस्तों आप भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की जब बुक पढ़ेंगे दोस्तों, आपके पिछले वीडियो में संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ाया जा चुका है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी फॉर ROARO करके 2023 यूपी पीसीएस 2024, वहाँ जाएंगे दोस्तों, आपको पूरा एक क्रम से वीडियो मिलेगा। एक तरह से दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की बुक का एक निचोड़ है दोस्तों। आप यह देखेंगे दोस्तों, आप इससे दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से दोस्तों आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए और बुक में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझ में आएंगी। आप विश्वास करिएगा, आपको एकदम अच्छे से कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा, ताकि आप कभी भी बुक पढ़ें आपके पास ये बुक होना चाहिए दोस्तों। अगर आप इन तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे ROARO 2023 या यूपी पीसीएस 2024 या IAS 2024, अगर इन तीनों एग्जामों के लिए दोस्तों आप फुली रूप से डेडिकेटेड हैं, तो आपके पास यह बुक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, तो आपके पास नॉर्मल कोई भी बुक हो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो वहाँ से आप क्या पढ़ेंगे कर लेंगे दोस्तों, इस संविधान सभा की जो समितियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, सेल्फ स्टडी भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हम आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी करते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए अब आप बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज है दोस्तों उसके बारे में अब ध्यान से देखिए। तो ये जो समितियां हैं दोस्तों, क्या हुआ था दोस्तों, जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों, संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए दोस्तों क्या किया, कई समितियों का गठन किया दोस्तों, जिनमें से 8 बड़ी तथा अन्य छोटी समितियां थी। यानी क्या हुआ दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा ने क्या किया, क्योंकि आप सब देखेंगे दोस्तों कि संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया। उसी संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों, भारत का संविधान बनाया। अब संविधान के निर्माण का वाला जो वीडियो आप देखेंगे दोस्तों, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, हमारे देश का संविधान कैसे बना। तो उस संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों, इसी संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिनमें से दोस्तों क्या था, 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। तो ये जो दोस्तों 8 बड़ी जो समितियां दोस्तों, यहां से सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समिति के निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सब दोस्तों केवल ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और 2-4 बार वीडियो को आप अच्छे से याद देख लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से कंटेस्ट हो जाएंगी। यानी कुल 8 बड़ी समितियां थी और लगभग कुछ अन्य छोटी समितियां थी। तो उनके बारे में हम दोस्तों देखने वाले हैं कि ये जो बड़ी समितियां थी या जो छोटी समितियां थी, उन समितियों को दोस्तों की अध्यक्षता किसने किया। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ये जो संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी, इन समितियों में से निम्न समितियों की अध्यक्षता किसने किया था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किन किन समितियों की अध्यक्षता की थी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों क्या किया था, 2 समितियों की अध्यक्षता की थी। एक थी दोस्तों संघ शक्ति समिति और एक थी दोस्तों संघीय संविधान समिति। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, कुल 2 समितियों की अध्यक्षता की थी। उन 2 समितियों में कौन कौन था दोस्तों, एक थी दोस्तों संघ शक्ति समिति और एक थी दोस्तों संघीय संविधान
समिति। आप इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं हम दोस्तों सरदार पटेल जी के बारे में कि सरदार पटेल जी ने दोस्तों किन समितियों की अध्यक्षता की थी। तो इस मामले में दोस्तों आप 3 समितियों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल जी ने ही किया था। मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी दोस्तों, फंडामेंटल राइट से संबंधित, उसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था। और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था। यानी सरदार पटेल जी ने 3 समितियों की अध्यक्षता की थी। 3 कौन थी दोस्तों? एक थी प्रांतीय संविधान समिति, एक थी दोस्तों हमारो मूल अधिकार से संबंधित समिति यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित समिति, और तीसरी थी दोस्तों हमारो अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समितियां बनाई गई थी। तो इन 3 समितियों की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? सरदार पटेल जी ने किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दोस्तों किन 2 समितियों की अध्यक्षता किया था। तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, इन्होंने 2 समितियों की अध्यक्षता की थी। एक थी दोस्तों प्रक्रिया नियम से संबंधित समिति और एक थी दोस्तों संचालन समिति। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दोस्तों किन 2 समितियों की अध्यक्षता किया था। तो एक था दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति और एक था दोस्तों संचालन समिति। तो इन 8 समितियों के बारे में आप देखे होंगे दोस्तों। ये जो 8 समितियां हैं, इन 8 समितियों में दोस्तों 3 ही व्यक्तियों ने, लगभग जो 8 बड़ी समितियां थी, इन 8 बड़ी समितियां को दोस्तों 3 ही व्यक्तियों ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। एक जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एक कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी। और अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या करेंगे? पीवाईक्यू देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए दोस्तों आपसे क्या किया जा रहा है? टू दी पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेड, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी रूप में दोस्तों आपसे डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप जब एक्चुअल एग्जाम में बैठे तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आप सही आंसर को टिक करके आए। तो इन 8 बड़ी समितियों की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? इन 3 व्यक्तियों ने ही किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों 2 छोटी उप समितियों के बारे में। तो देखिए, एक थी दोस्तों मौलिक अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। एक था दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता एससी मुखर्जी ने किया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी, इस उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह करने वाले कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी जी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? किया था एससी मुखर्जी ने। एक क्वेश्चन और आपसे बहुत बड़ी मात्रा में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी दोस्तों, उस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा तदर्थ समिति। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर केवल समिति लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा दोस्तों तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी जिसको बोलते हैं दोस्तों। तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक कमेटी। तो इसकी जो अध्यक्षता किया था दोस्तों, इसकी किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इन 8 समितियों और ये जो 3 छोटी समितियां दोस्तों, इनके बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से कंफ्यूजन होता जाता है। तो आप इसी तरह नोट्स बनाएंगे दोस्तों। क्या करिएगा? जिनकी समितियों की अध्यक्षता एक साथ एक व्यक्ति ने की है तो उनको आप एक साथ चार्ट में लिख लेंगे, और जिनकी अलग अलग की गई है तो उनकी अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन समितियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको नोट्स बनाना है और किस तरह से दोस्तों आपको एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है दोस्तों, उसको किस तरह से आपको पढ़ते रहना। अब हम देखते वाले हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट समिति के बारे में। किसके समिति के बारे में दोस्तों? प्रारूप समिति के बारे में। इससे बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वनडे का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या दोस्तों आपका जो आरओआर यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला दोस्तों, इन सब में दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रारूप समिति दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यह संविधान सभा की सभी समितियों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समिति रहती है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह जो प्रारूप समिति है, यह प्रारूप समिति संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी दोस्तों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है दोस्तों? यह प्रारूप समिति ही रखता है। यह वह समिति थी दोस्तों जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी प्रारूप समिति दोस्तों वह समिति थी जिसको कैसी जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जो
हमारा नया संविधान बन रहा है दोस्तों, उस नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? प्रारूप समिति को ही सौंपी गई थी दोस्तों। इसलिए प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया था। और किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने क्या किया था दोस्तों? प्रारूप समिति की अध्यक्षता किए थे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता किया था वह डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था? इस प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। और इसका जो गठन होता दोस्तों वह 29 अगस्त 1947 को होता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 29 अगस्त 1947 यानी 1947 में हुआ था दोस्तों। 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति में दोस्तों कुल 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति जो दोस्तों यह है, देखिए 2 रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अभी से क्लियर कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष हैं, कुल कितने सदस्य थे दोस्तों अध्यक्ष सहित, तो अगर कुल सदस्य पूछा जाए दोस्तों अध्यक्ष सहित तो कुल 7 सदस्य थे। किनको लेके? अध्यक्ष सहित। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अध्यक्ष को छोड़कर प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे दोस्तों कुल 6 सदस्य थे। तो 2 रूप से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, यानी अध्यक्ष सहित, तो आप याद रखिए दोस्तों अध्यक्ष सहित कुल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। लेकिन आपसे अगर यह इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को छोड़कर, या दे भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसके बाद दोस्तों इनको छोड़कर प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। तो आप याद रखिएगा कि 7 आपको कब बताना है, 6 आपको कब बताना है, क्योंकि दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और देखा गया था दोस्तों कि बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को गलत करके आया था। जबकि ऑप्शन 7 भी सही है, ऑप्शन 6 भी सही है। देखा यह जाएगा दोस्तों कि पूछने का तरीका क्या, अध्यक्ष सहित पूछेगा तो आप बार बार बताया जा रहा है, आप 7 पे टिक करेंगे। अगर अध्यक्ष छोड़कर पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, तो अध्यक्ष को छोड़कर कुल कितने थे? 6 सदस्य थे। अब इन अध्यक्ष को छोड़कर दोस्तों, क्योंकि प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किया था, तो एक तरह से दोस्तों यह भी क्या थे, इस प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। और बाकी 6 सदस्यों को हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति में बाकी 6 सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए, एक थे दोस्तों N गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे दोस्तों डॉक्टर KM मुंशी, एक थे हमारे दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक थे दोस्तों BL मित्र और एक थे दोस्तों DP खेतान। BL मित्र की दोस्तों बाद में स्थान N माधवराव ने ले लिया था और DP खेतान का दोस्तों बाद में स्थान TT कृष्णाचार्य ने ले लिया था। तो अंबेडकर जी को छोड़कर दोस्तों प्रारूप समिति में कौन 6 सदस्य और थे, उनका नाम एक बार और सुन लीजिए आप। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और यह 2 नाम दोस्तों आप नीचे के बहुत अच्छे से याद रखिएगा, BL मित्र और DP खेतान। क्यों दोस्तों? क्योंकि BL मित्र का स्थान बाद में दोस्तों किसने ले लिया था? N माधवराव ने ले लिया था। और DP खेतान का दोस्तों बाद में स्थान किसने ले लिया था? TT कृष्णाचार्य ने ले लिया था। कैसे ले लिया था दोस्तों? देखिए, BL मित्र ने दोस्तों क्या किया था, अपने स्वास्थ्य कारणों से दोस्तों इन्होंने रिजाइन दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और DP खेतान की दोस्तों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी सदस्य रहते हुए। तो BL मित्र ने क्या किया था, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इनका स्थान किसने ले लिया था दोस्तों? N माधवराव ने ले लिया था। और DP खेतान की दोस्तों क्या हुई थी, सदस्यता रहते दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए DP खेतान का दोस्तों स्थान किसने ले लिया था? TT कृष्णाचार्य ने ले लिया था। तो प्रारूप समिति के बारे में दोस्तों आप सिर्फ इतनी चीजों को याद रखेंगे तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन आ पाएगा, आपका कभी भी दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसका विश्वास करिएगा। तो आप यहां से दोस्तों क्या करिएगा, प्रारूप जितनी भी चीजें आपको बताई गई है, जो 8 और समितियों के बारे में बताया गया संविधान सभा की, और ये जो प्रारूप समितियों के बारे में बताया गया कि इसका गठन कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया है, इसके सदस्य कौन कौन रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आप देखेंगे एग्जाम में कभी भी आपसे यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आप क्या करेंगे दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत की बुक लाएंगे, वहां पे संविधान के निर्माण वाले चैप्टर में दोस्तों या दोनों खंड दिया गया है, तो वहां से आप बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह भी समझ में आ जाएगा किस रूप से बुक को पढ़ना है, आपको नोट्स कैसे बनाना, आपको शॉर्ट्स नोट कैसे बनाना, वो अभी क्रिस्पी रूप में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यह सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा।
तो दोस्तों आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे और बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आप सब देख रहे हैं दोस्तों आपके लिए टू दी पॉइंट चीज़ें लाई जा रही है। बहुत ही मेहनत करके सारे फैट को, सारे कंटेंट को दोस्तों तैयार किया जा रहा है, आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और कोई डाउट अगर रह जाता दोस्तों, फिर भी आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उसका सही आंसर और आपके सोल्यूशन को दोस्तों सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको इसी तरह दोस्तों नियमित क्लास प्रोवाइड कराते जाए रहेंगे, तो आप चैनल से दोस्तों बने रहेंगे। और चैनल को दोस्तों स्टडी विथ रामा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा को आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।